Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have read about the situation of Germany during and after the First World War. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जर्मनी की हालत क्या कुछ थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 से 18 और उसके बाद फिर हमने देखा था ग्रेट डिप्रेशन की थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया यूएसए के द्वारा जर्मनी को। लेकिन जैसे ही यूएसए में खुद में डिप्रेशन की स्थिति बनी 1929 में ग्रेट डिप्रेशन की, तो उसके बाद उसने भी जो कुछ अपने लोन्स प्रोवाइड कर रखे थे उनको वापस मांगना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड पर इसका इफेक्ट पड़ा। जर्मनी पर सबसे ज्यादा पड़ा क्योंकि जर्मनी तो पूरी तरह से ही उधार पर चल रही थी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि उसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी कि धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी जर्मनी की कि वहां अलग अलग ग्रुप बनने शुरू हुए। उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी एक ऐसी सरकार हो जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाए। और जो देशों ने हमें हराया, अलाइंस ने जिन्होंने हराया था, ये सेंट्रल पावर का हिस्सा था जर्मनी, और जो हार्श कंडीशन के ऊपर इंपोज की गई थी वर्साइले ट्रीटी में, तो उन कंडीशन से बाहर आया जाए, वो कंडीशंस के द्वारा ज्यादा रिसोर्सेज पर कंट्रोल कर लिया गया था अलाइंस के द्वारा। अब है हिटलर्स राइज टू पावर कि हिटलर शासन में किस प्रकार आया। हिटलर जो कि 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसने अपने आप को एनरोल कराया जर्मन आर्मी में, जर्मनी की सेना के लिए मैसेंजर के तौर पर संदेश वाहक का ही काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया गया। उसके बाद जब जर्मनी की हार हुई और उसके ऊपर इतनी कठोर कंडीशन लगाई गई वर्साइले ट्रीटी में अलायंस के द्वारा, तो उससे वो बहुत ज्यादा नाराज भी हुए। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी जो थी उसको ज्वाइन किया कि किसी प्रकार पॉलिटिकल लाइफ में आने के बाद और देश की स्थिति को और उस पार्टी में शामिल होने के बाद नियंत्रित किया जाए और वापस एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया और क्योंकि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही, एक अच्छे लीडर भी साबित हुए और जल्दी ही उन्होंने इस पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया और इस पार्टी का नाम बदल कर दिया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको कि बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में हिटलर ने एक प्रयास किया कि जर्मनी के ऊपर क्यों न नियंत्रण कर लिया जाए। उसने वॉलंटियर्स, अपने वॉलंटियर्स की मदद से जर्मनी पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। उसके ऊपर देशद्रोह का एक मुकदमा चलाया गया, लेकिन कुछ समय के बाद उनको छोड़ दिया गया। फिर उन्होंने 1928 में उनकी नाजी पार्टी ने चुनाव लड़ा और 1928 में दे जस्ट गो 2.6% वोट्स, कोई ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, केवल इनको लगभग 2.5% वोट मिले। लेकिन जब 1932 का चुनाव हुआ तो 1932 के चुनाव में इनको 37% वोट मिले और लार्जेस्ट पार्टी बनी जर्मनी की। अब इसमें देखा था ये सब हुआ कैसे। जैसे हिटलर लीडर बना तो एक तो नेशनलिज्म जो हमारे भारत में बहुत बड़ा इशू रहा है चुनाव के टाइम पर, वहां भी उसने इसको आगे बढ़ाया कि वर्साइले ट्रीटी के अंदर जो हमारी ऊपर ह्यूमिलिटी और हार्श कंडीशन लगाई गई है, वी आर गोइंग टू कम आउट फ्रॉम देम, कि अगर मैं शासक बना तो उन सबसे बाहर आया जाएगा। व्हाट एवर कंस्पिरेसीज आर डन बाय डिफरेंट कंट्रीज विद अस, जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचे गए उनको जवाब दिया जाएगा। अच्छा वक्ता था, ही वाज ए गुड स्पीकर, अच्छा वक्ता था। उसके साथ साथ जर्मनी की हालत, इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा खराब थी, आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसने लोगों को बोला कि मैं आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे 2 करोड़ रोजगार की हमें मोदी जी ने बोला था कि हम भी 2 करोड़ रोजगार प्रोवाइड कराएंगे। और हिटलर को एक मसीहा के तौर पर दिखाया गया कि सारी समस्याओं का समाधान ये जैसे ही शासक बनेगा हो जाएगा। जैसी परिस्थिति हमारे सामने 2014 में आई थी कि मोदी जी अगर कुर्सी पर बैठे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सही सलामत चलेगा, सब सुधर जाएगा। ऐसी कुछ उम्मीदें यहां भी और ऐसी परिस्थितियां थी, देश की हालत ज्यादा खराब थी। अगर हम कंपेयर करें तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हमारे यहाँ 2014 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने हालत ऐसी कर रखी, इतने सारे घोटाले, डेली न्यूज़पेपर उठाओ, स्कैम नहीं आते थे। तो हालात ये थे कि सब कुछ तो खत्म कर दिया इन्होंने। अब हमें ऐसा विकल्प चाहिए जो देश को सही सलामत आगे पटरी पर लेके जाए। यहाँ भी ऐसे विकल्प की तलाश थी और वो विकल्प मिला हिटलर के अंदर। अच्छा वक्ता भी था, इस प्रकार के प्रोमिस भी किए गए और इसे उम्मीद भी थी क्योंकि सेना में पहले रहा था, बहादुरी के लिए इसको सम्मानित किया जा चुका था। तो इससे उम्मीद थी लोगों को कि इसी प्रकार ये आगे भी देश के मान सम्मान को लौटाने में और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहायक होगा।
और ये महत्वपूर्ण कारण भी बना। वहां की परिस्थितियां जो पहले थी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो भी स्थितियां थी, वेमार रिपब्लिक की असफलता भी हमने देखी कि उसमें कितनी सारी कमियां थी। कोलिजन गवर्नमेंट बनती हुई 239 डेज से ज्यादा नहीं चल पाई एवरेज एक सरकार, यानी 8 साल के अंदर 20 सरकारें बनी। तो ये स्थितियां थी, उसका पूरा फायदा उठाते हिटलर पावर में आया। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पावर में आने के बाद किस प्रकार हिटलर डिक्टेटर बन गया। तानाशाह के तौर पर उसने एक नए पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत कर दी जर्मनी के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।